मैं प्रवेश शुक्ला अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्री सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके कर्जी फार्म में आया हुआ हूं। ये अच्छा जी, ये अभी 10 से 12 दिन का पौधा तैयार हुआ है। ये भी बड़ा होगा, फिर इसमें हम ग्राफ्टिंग करेंगे। 10 से 12 दिन का हो गया ये जी, यहाँ पे सारा अच्छा बैगन इस पर हम टमाटर का जो ग्राफ्टिंग करते हैं वो है टमाटर और भुट्टे। टमाटर है। ये टमाटर है सिंजेंटा का साहो, 32 से 51 जी, 32 से 51। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी इसको ग्राफ्टिंग करेंगे कि डायरेक्ट मतलब? अभी तो किसान इसको ले जा रहे हैं, ग्राफ्टिंग करने के लिए हम फिर से डालेंगे इसमें। अच्छा। ऐसे ही नर्सरी डाला जाएगा। ये कितने दिन का हो गया अभी? ये पौधा तैयार हो गया है, करीब 25 दिन का पौधा है ये देखिए, अब यहाँ पे किसान भाइयों, यहाँ पे नर्सरी में जो आप तैयार करते हैं जी। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बताइए कि नर्सरी में जो आप करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है नर्सरी से अगर पौधा कोई खरीदता है? जी, ठीक है, क्योंकि नर्सरी तो फार्मर अपने खेत में भी तैयार कर लेते हैं, घर में भी तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से खरीदने में उसको क्या बेनिफिट है? ये जो है, ये नारियल का जो छिलका होता है ऊपर वाला जो छीलते हैं हम, ये उसका भूसी है, हस्क है उसका। ठीक है, और इसमें मिट्टी, इसका जो ईसी है और जो पीएच है वो कंट्रोल है। मिट्टी का जो नॉर्मल मिट्टी है, इसमें पहले से कई बीमारी होती है, फंगस होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। जो किसान जो बीज डालता है अपने खेत में और अपने खेत में लगाने के लिए, तो वो जो नॉर्मल तरीके से करता है, कल्चरल तरीके से जो करता है, उसमें शुरू से ही जड़ में बीज के साथ बीमारी आ जाती है, जड़ पौधे में बीमारी आ जाती है पहले से। जब पौधा ये अभी बच्चा है, इसमें ही अगर बीमारी आ गई तो ये आगे भी दिक्कत करेगा। उसका जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ेगा, उसका जो फर्टिलाइज़र है, जो खाद का कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और जो उसका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ जो हम तैयार करते हैं कि ये कंट्रोल्ड है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कंटामिनेशन इसमें नहीं है। ये सबसे फ्री है। किसान इसको ले जाएगा तो ये पौधा पूरा तैयार है और हार्डेंड है। किसान को इसको लगाने में और जो मिट्टी में लगाएगा तो इसका रिजल्ट अलग मिलेगा। जो किसान नॉर्मल अपने कल्चरल तरीके से जो लगाता है उसके इसमें उसको जो है ये रिजल्ट अच्छा देगा। अगर मान लीजिए मैं जैसे किसान मतलब कि खुद से डालता है जी, तो उसमें जैसे कोई भी बीज पैकेट पे लिखा होता है, कोई भी कंपनी जो बीज देती है 70% 80% बीज का ये देती है कितना जर्मिनेशन परसेंटेज आएगा। उससे ज़्यादा भी आता है, कई बार उससे कम भी आता है। किसान जो लगाता है अपने हिसाब से, तो वो लगाने में तो क्या है कि कई बार जब उसको निकालते हैं हम पानी से गीला करके फिर उसको निकालते हैं, अपरूट करते हैं, तो जड़ टूटता है उसका, तो मोटिलिटी बहुत ज़्यादा आती है जी। और जो ये है, ये ट्रे में बना हुआ है ऐसा रूट के लिए खाता बना हुआ है। तो इसको हम कितना भी अगर स्पीड से उसको निकालेंगे, कितने भी स्पीड से अगर हम निकालेंगे तो आराम से निकलता है, तो आराम से निकलेगा और एक भी जड़ नहीं टूटेगा। तो इसमें मोटिलिटी बहुत कम आती है और रूट का डेवलपमेंट भी आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर डेवलप हुआ है। रूट बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। फील्ड में आपको ये पॉसिबल नहीं मिलेगा जो रूट डेवलपमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। नर्सरी का फ़ायदा ही यही है जो अफसर जी का बताने का मेनू है। आपको पहले तो डिसीज़ फ्री, इंसेक्ट फ्री और रूट का जो डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलेगा। वो हमको फील्ड पे उस हिसाब से क्वालिटी मेंटेन हम नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं पूछूँ अब से जी कि ये पौधा आपका लगभग कितने दिन का हो गया है? ये तैयार है, 25 दिन का तैयार हो गया। 25 दिन में आप इसका ट्रांसप्लांटिंग अभी कर सकते हैं जी। ठीक है। तो अगर कोई खरीदना चाहता है इस पौधे का, इसका क्या क्या साहो है जी, पर्टिकुलरली इसी वेराइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कितने में मिलेगा उसको? ₹1.40 में ₹1.40 एक पौधा। तो किसान भाइयों, अगर आपको इसका साहो वेराइटी है, अगर आपको ये अपने खेत में लगाना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कर्जी फार्म हाउस है, अंबिकापुर से कितना डिस्टेंस होगा? 15 किलोमीटर दूर है, ऊपर पाड़ा गांव है। जो दरिमा रोड है, दरिमा रोड से पहले, दरिमा रोड से 3 किलोमीटर पहले एक कर्जी गांव है। कर्जी चौक के से अंदर आना होता है, कर्जी गांव है। तो वहाँ से अगर आप जब राइट लेंगे, जब अंबिकापुर से आ रहे हैं तो राइट लेंगे तो आप कर्जी गांव में आ जाएंगे, और अगर दरिमा की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ़्ट लेंगे तो आप कर्जी गांव में आ जाएंगे। और हमारा बोर्ड लगा हुआ है, किसी से पूछेंगे तो आपको यहाँ का पता बता देंगे। किसान भाइयों, यहाँ पे
आपको एक अच्छा बीज मिलेगा, डिसीज फ्री मिलेगा। और यहाँ पे मैंने देखा अभी अभिषेक जी के साथ सारा फील्ड विजिट किया हूँ, अभी सारा फार्म विजिट किया हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा एकदम सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है, सारा चीज़ टाइम पे दिया गया है। पौधे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप देख पा रहे हैं पौधे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। किसी प्रकार से कोई भी इसमें ना तो इंसेक्ट दिख रहा है मुझे, ना ही डिसीज दिख रहा है। रूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप है इसका। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो भी अपना खेत में लगाना चाहते हो, तो यहाँ मल्टीपल वैरायटी, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल वैरायटी मिल जाएगी। जी, किसी भी प्रकार का जो सब्जी है, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो टमाटर हो, हर चीज़ का हम नर्सरी तैयार करके देते हैं। आगे जाके हम पैडी का नर्सरी, जो धान का नर्सरी है, वो भी हम तैयार करके देने वाले हैं। फूल का नर्सरी हम तैयार करके देते हैं। कई बार किसान जो टमाटर लगाते हैं, वो किसान गेंदा फूल भी लगाते हैं अपने खेत में पॉलिनेशन के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए। तो हम फूल का भी नर्सरी, आपने पहले वाले पॉली हाउस में देखा था, फूल का भी नर्सरी हम तैयार करके देते हैं। ठीक है, अभी प्याज का सीज़न आ रहा है, ऑनियन का, हम उसका भी नर्सरी तैयार करके दे रहे हैं यहाँ से। तो किसान भाइयों, लगभग आपको सारा चीज़, वेजिटेबल से संबंधित सारा चीज़, किसी भी चीज़ का अगर आपको पौधा चाहिए, आप ऑर्डर भी दे सकते हैं। अगर वो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं उस टाइम पे, तो आप 15-20 दिन 25 दिन पहले, क्योंकि 25 दिन का समय लगता है नर्सरी के लिए, 1 महीना पहले हम ऑर्डर लेते हैं। 1 महीने पहले आप ऑर्डर दे दीजिए, है ना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करूँगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी ये फार्म कहाँ पे है और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और अभिषेक जी यहीं रहते हैं, ये सारा काम नर्सरी का यही संभालती है, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अभी जैसे यहाँ पे अंबिकापुर में तरबूज का बहुत बड़ा खेती होता है। जी जी जी, तो अभी हम तरबूज का नर्सरी तैयार कर रहे हैं। जी जी जी, तरबूज का बहुत बड़ा ये एरिया में लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो तरबूज की भी नर्सरी हम तैयार कर देते हैं। तरबूज, खरबूज, ठीक है, तो उसका भी नर्सरी हम तैयार करके दे रहे हैं। उसके लिए 20 दिन पहले हम ऑर्डर लेते हैं। 20 दिन पहले ऑर्डर जी, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आप सप्लाई करिए? नहीं, हम तरबूज की नर्सरी आपको 15 दिन के अंदर तैयार करके देंगे। 15 दिन में कर देते हैं जी, तो क्योंकि वो 60 दिन की फसल है, 60 दिन का ही फसल है वो। अगर वो 25 दिन उसको नर्सरी में लग जाएगा तो वो फल कब देगा। तो इस चक्कर में ये है उसका कि वो तैयार भी हो जाता है, 12 से 15 दिन में वो तैयार हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर का ये है तो थोड़ा सा लगता है। यहाँ तो सारी चीज़ें आप मेंटेन कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक चीज़ बताइए, अभी जैसे मैं पहले जैसे नर्सरी लोग तैयार करते हैं, बहुत ये कुछ क्राफ्ट है जिसका नर्सरी लोग अपने घर पे भी तैयार करते हैं, आप यहाँ भी करते हो। अभी कुछ 2-3 चीज़ें आप नहीं अच्छी, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, ठीक है, शिमला मिर्ची हो गया। हाँ, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी आप जो है ना नर्सरी पहले से हम देख रहे हैं। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं वाटरमेलन का भी नर्सरी कर रहे हैं आप, जिसका नर्सरी मैंने देखा नहीं, अभी आपको मुझे सुना मैंने। जनरली उसको तो डायरेक्ट सोविंग करते हैं फार्मर अपने खेत पे। हाँ, तो ऐसा दिक्कत तो नहीं होगा कि फार्मर यहाँ से मान लीजिए वाटरमेलन लेके जा रहा है जी, तो उसका प्लांट खराब हो जाए, वो लगाए तो वहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ से डिस्पैच का भी सुविधा है। हम यहाँ से पहुँचा के देते हैं किसान को, और 2 से 3% पौधा हम उनको, अगर मोर्टिलिटी आती है तो वो भी हम देते हैं उनको। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी जी, हाँ, मतलब ये है। ये जो राकेश गुप्ता जी हैं, उनका काम ही, उनका जो सोच था इसको स्टार्ट करने का, वो यही था कि किसान को, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जी की नर्सरी है उन्होंने ही यहाँ पे किसानों को सिखाया है, तो उनका मोटो ही ये था कि किसान को हम हेल्प करें, उनको हम कैसे अच्छा से अच्छा हम ये दे सकते हैं, सुविधा दे सकते हैं, इसी के लिए यहाँ पे तैयार किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आपने तैयार किया है साहब, इसके नीचे कोई सपोर्टिंग नहीं रखा, हम देख पा रहे हैं ये केबल वायर है, इसके ऊपर हम करते हैं। इसके ऊपर आप करते हैं, इसके ऊपर आप ट्रे जो है ना, इस ट्रे को दिखाई थोड़ा सा, ये ट्रे के नीचे खांचा जो होता है, इसके अंदर ये फंस जाता है जाके। ये ट्रे, ये वायरिंग किया हुआ है पूरा ट्रे के हिसाब से, मिट्टी से पूरा दूर है, मिट्टी से भी दूर है, और नीचे से किसी कोई कीड़ा नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। ये इसीलिए किए होंगे कि जमीन से मिट्टी से संपर्क में रहेगा। हाँ, मिट्टी, अब क्या है कि कई लोग मिट्टी पे करते हैं, नीचे मल्चिंग डाल के करते हैं। हाँ। उसमें क्या होता है कि हमें जो कोकोपीट में करने का जो तरीका है, उसका रीज़न ही यही है। उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमको मिट्टी से दूर रखना है। तो फिर अगर हम नीचे बेड बना के नीचे में मल्चिंग डाल के करते हैं तो वो सही चीज़ नहीं है, तो इसके लिए इसको ऊपर रखा जाता है।
3 से 3.5 फीट ऊपर हम मिट्टी से इसको रखते हैं। इसको क्या चीज़ बोलते हैं आपके उसमें? इसको बेड बोलते हैं। हाँ, बेड। जी। बेड तैयार करना मतलब ये करीबन कितने फीट होगा ये ज़मीन से आपका? 1.5 फीट के आसपास होगा ये। हाँ। ये 1.5 फीट की हाइट में लेके किया गया है। हाँ, बहुत बढ़िया, 1.5 से बहुत 2 बढ़िया, फीट। बहुत अच्छा। शिमला मिर्ची में कौन सा मिर्ची का आप नर्सरी अभी डेवलप कर रहे हैं? ये शिमला मिर्च है। ये शिमला मिर्ची है। ये सिंजेंटा का है, हंटिंग में। हंटिंग? सिंजेंटा का नहीं है, सॉरी, सेमिनीज का हंटिंग में। हाँ हाँ हाँ। सेमिनीज का हंटिंग तो है। और शिमला का अभी इंदिरा था हमारे पास। ये अभी तो लगभग ट्रांसप्लांटिंग के लिए हो गया, तैयार हो गया। जी बिल्कुल। इसका आप रूट देख सकते हैं। रूट काफ़ी अच्छा डेवलप, रूट आप काफ़ी अच्छा डेवलप है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से जो जाएगा पौधा, आपको कुछ नहीं करना। नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, जैसे हम मिट्टी पे आप कर रहे हैं, मैं भी विजिट करता रहता हूँ, फार्मर का दिक्कत बहुत सारी हमको भी समझ में आती है। एक्चुअली क्या करते हैं कि नर्सरी जैसे ज़मीन में नर्सरी तैयार करते हैं और पौधा उखाड़े, जी ठीक है, रूट ब्रेक। रूट भी ब्रेक होता है। दूसरा, जब वो पौधा लगाते हैं जी तो ये क्या होगा, इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपने यहाँ पे लगाना है हमको, जी तो आप गड्ढा कीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे डाल दोगे, जी। आपका जड़ें डैमेज नहीं होंगी, जड़ डैमेज नहीं होगा और हाँ। ये खड़ा रहेगा पूरा। खड़ा रहेगा। गिरने का और लेकिन हाँ, और पलटने का ये नहीं है। लेकिन जो फार्मर फील्ड पे अपने घर पे करते हैं तो उनको क्या उखाड़ लेते हैं। अब वो जड़ें उनकी सही जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है जड़ें, और टेढ़ी होने की वजह से पौधे फील्ड पे ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं ले पाते। तो ये सारी फैसिलिटी है यहाँ पे जी। पौधा लेने की। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा सब तरफ दिखा दीजिए इनका जी। बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है आपने पॉली हाउस को। और ये मुझे लगता है कि अंबिकापुर में, अंबिकापुर में ये पहला है जी। राकेश गुप्ता जी के द्वारा जो किया जा रहा है, ये पहला है। अभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। जी। तो अंबिकापुर यानी सरगुजापुरी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये नर्सरी नहीं मिलेगी। अभी लोग यहाँ से रायपुर जाते हैं, यहाँ के फार्मर, आसपास के फार्मर रायपुर जाते हैं, रायपुर से मंगाते हैं, तो उनको थोड़ा 2-3 दिन वेट भी करना पड़ता होगा, ठीक है। अभी आपके बीच शहर में है, अंबिकापुर के आसपास मेरे किसान भाइयों, अगर किसी को इससे संबंधित सीड चाहिए या पौधे चाहिए, आपको यहाँ ग्राफ्टेड भी मिल जाएगा और नॉन ग्राफ्टेड भी मिल जाएगा, आपको जैसा चाहिए। अगर आप यहाँ सॉइल में बिल्ड की प्रॉब्लम आती है, निमाटोड की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए तो आप ग्राफ्टिंग वाला प्रेफर करते होंगे फार्मर। उसके लिए फार्मर ग्राफ्टिंग प्रेफर करते और हैं। जिनके फील्ड में दिक्कत नहीं है, अच्छी ज़मीन है, हाँ। वहाँ रोग की समस्या नहीं है, वो नॉर्मल नर्सरी। वो नॉर्मल नर्सरी का कर सकता है। हाँ। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताइए, जो ग्राफ्टेड वाले पौधे होते हैं वो तो थोड़ा महंगे होते वो हैं। 11 रुपया प्रति प्लांट है। 11 रुपये प्रति प्लांट है, और ये अपना 1-1.5 रुपये 2 रुपये के आसपास जो जैसा वैरायटी का होगा वो लगभग मिल जाता होगा। अब ठीक है। अभिषेक जी, एक किसानों को एक चीज़ और आप बताइए, आपका जो कॉस्ट आपने बताया 11 रुपये पर पौधे ग्राफ्टिंग, या फिर 1 रुपये कुछ पैसे नॉन ग्राफ्टिंग, ऐसा करके बताया आपने, ये FR है या फिर नर्सरी पे ही है आपने? नहीं, 11 रुपया हम पहुँचा के देते हैं। पहुंचा के देते हैं। जी। उसमें ये है कि कम से कम 7,000 से ऊपर ऑर्डर होना चाहिए। 7,000 होना चाहिए। 400-500 है तो उसके लिए 2,000-3,000 किराया ही लग जाता है, तो वो फिर मैनेजेबल नहीं। ठीक है अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।